सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारी पूरी गैलेक्सी लाखों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में एक अनजानी जगह की तरफ खींची चली जा रही है। और सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही नहीं, हमारे आसपास की हजारों गैलेक्सीज भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात, वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए कि हमें खींच क्या रहा है। इस रहस्यमयी चीज का नाम दिया गया है द ग्रेट अट्रैक्टर। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और मिल्की वे गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है। ये लगभग 600 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक खास डायरेक्शन में मूव कर रही है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद आसपास की गैलेक्सीज की ग्रेविटी इसका कारण होगी, लेकिन जब उन्होंने अधिक ऑब्जर्वेशंस किए तो पता चला कि बात इतनी सिंपल नहीं है। गैलेक्सीज जिस स्पीड से उस डायरेक्शन में जा रही थी, उसके लिए बहुत ज्यादा मास की जरूरत थी। मतलब कहीं ना कहीं स्पेस में एक ऐसा रीजन मौजूद था जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। इसी रीजन को ग्रेट अट्रैक्टर कहा गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जब टेलीस्कोप से उस डायरेक्शन में देखे गए तो वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस डायरेक्शन के बीच हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी आ जाती है। गैलेक्सी के सेंटर में इतनी गैस, डस्ट और स्टार्स है कि उनके पार देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उस रीजन को कई सालों तक ऑब्जर्व करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन बाद में इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने उस रीजन को स्टडी किया। उन्हें पता चला कि उस डायरेक्शन में बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद हैं। गैलेक्सी क्लस्टर मतलब गैलेक्सीज का एक बड़ा समूह जो ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधा हुआ होता है। इनमें से एक क्लस्टर इतना विशाल था कि उसका मास हमारी कल्पना से भी परे था। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा रहा, क्या सिर्फ एक क्लस्टर ही इतना ग्रेविटेशनल पुल पैदा कर सकता है या फिर कहानी में कुछ और भी है? आज कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रेट अट्रैक्टर कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कई बड़े गैलेक्सी क्लस्टर और सुपर क्लस्टर्स का कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो सकता है। यानी कि हमें कोई चीज नहीं खींच रही, बल्कि स्पेस में फैली कई विशाल स्ट्रक्चर्स मिलकर हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। बाद में वैज्ञानिकों ने एक और बड़े स्ट्रक्चर की खोज की जिसे लानिया किया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हमारी मिल्की वे भी इसी का एक छोटा सा हिस्सा है और ग्रेट अट्रैक्टर इस विशाल स्ट्रक्चर के ग्रेविटेशनल सेंटर के पास स्थित है। लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं है कि हमारी गैलेक्सीज की मूवमेंट का असली कारण क्या है। कुछ ऑब्जर्वेशन तो ये भी संकेत देते हैं कि हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के बाहर के स्ट्रक्चर्स भी इस मोमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस बात का अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। इसलिए ग्रेट अट्रैक्टर आज भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखो, याद रखना आप सिर्फ एक घूमती हुई अर्थ पर ही नहीं खड़े हो, आप एक ऐसी गैलेक्सी में मौजूद हो जो हर सेकंड स्पेस में दौड़ रही है और शायद किसी अनजानी ताकत की तरफ खींची जा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।